नमस्कार, एचएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में पीड़ित महिला शाहीन के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर थाना ऐशबाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हमें बताया कि ऐशबाग क्षेत्र में खुलेआम जुआ सट्टा का कारोबार चल रहा है, जिसमें क्षेत्रीय थाना की पुलिस संलिप्त है। वहीं हम आपको बता दें कि भोपाल के थाना ऐशबाग क्षेत्र पर शाहीन नाम की महिला निवास करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले हमें सट्टे के कारोबार में पुलिस के द्वारा लाया गया। इसके पश्चात जब हमने कहा हमारे पास रुपए नहीं है, तो उन्होंने उधारी में हमें 50,000 रुपए दिए, जिसकी स्टाम्प पेपर पर लिखापढ़ी की गई। इसके बाद पूरे थाने को एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। कई वर्षों तक इस कार्य के अंदर हम लिप्त रहे। जब थाना ऐशबाग के थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अधिक राशि की मांग की गई, तब हमने इस कार्य को बंद करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मेरे पति फरहान को झूठी प्रकरण NDPS एक्ट में फंसाकर हवालात में पहुंचा दिया, जिसकी शिकायत मैंने राजधानी भोपाल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। वहीं हम आपको बता दें कि महिला गर्भवती है, जो अपने पति के लिए इंसाफ मांगती हुई राजधानी में भटक रही है। यह मामला तो राजधानी का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की दूर दराज के क्षेत्र में किस प्रकार की घटनाएं घटित पुलिस करती होगी और किस प्रकार से निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन पर जुर्म करने का कार्य कर रही है। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह विभाग होने के बावजूद भी पुलिस विभाग में खौफ और डर नहीं है। थाना ऐशबाग में हमारे मियाँ से 3 साल से जुआ करवाया जा रहा था और सट्टा करवाया जा रहा था। अजय और लोकन ने हमें 30,000 रुपये भी दिए थे। उसके बाद हमारे को जब घाटा लगने लग गया तो फरहान ने किया हम बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद करने का मना कर दिया कि बंद मत करो। फिर उसके बाद 25,000 रुपये हमें दिए गए अजय ने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम जैसे ही वो हुआ तो इन्होंने 25,000 रुपये वापस करे उनके, और जो 30,000 रुपये लिए थे वो भी वापसी करे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग कहने लगे पैसे बढ़ा दो हमारे हैं। अब उन्होंने पैसे बढ़ाते गए 8,000 रुपये अजय लोग इनके देने लग गए और 10,000 रुपये टीआई साहब के देने के बाद वो ये कहने लगे कि टीआई साहब 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, कि लगे कि तुम थोड़े बहुत करके 15,000 रुपये बढ़ा दो। तो फरहान ने मना कर दिया था कि लगे कि पैसे मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरी औरत का भी डिलीवरी का आएगा तो मैं पैसे नहीं बढ़ा पाऊंगा, होना तो मैं काम बंद कर दूंगा। लेकिन उसके बाद एक हफ्ता टीआई साहब ने गुस्से में आकर पैसे नहीं लिए। फिर दूसरे हफ्ते में आकर जब उन्होंने बताया कि लगे कि एक काम करो, दूसरे पुलिस वाले का ही हमारे पास फोन आया कि लगे कि फरहान को यहाँ से हटा दो, पहले NDPS नहीं तो लगा देंगे उसके ऊपर। और हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं करा, ना गौर करा है कि सही में हम NDPS लगा देंगे इनके ऊपर। लेकिन उसी हफ्ते में इनको उठा के लेके चलेगा और उनके ऊपर NDPS का केस लगा दिया। और टीआई साहब के पास भी पूरे सबूत हैंगे जबकि, और टीआई साहब ने भी वहाँ पर रूम में बैठकर डिलीट मारी, वीडियो भी डिलीट मारी। जो टीआई साहब से बात होती थी हमारी और पैसों की लेन देन की भी बात होती थी, वो मोबाइल उन्होंने जब्ती में ले लिए। मोबाइल जब्ती में लेने के बाद उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो डिलीट मार के उनके पास ही मोबाइल रखा हुआ अभी तक, और उसकी जब्ती भी नहीं बनाई गई है कि जब्ती बनाई है या कुछ बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी तक। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रियंका शुक्ला जो मैडम हैंगी उनसे कार्रवाई दूसरे के थ्रू करवाई जाए। प्रियंका शुक्ला मैडम के पास भी हम 2-3 चक्कर होकर आ गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना हमसे मिलना ही नहीं चाह रही हैंगी वो। हमने बात भी करी उनसे, लेकिन दूसरी मैडम से वो बात करवा देती हैंगी और ये कह रही हैंगी कि अजय और लोकेन की तो कोई कॉल डिटेल निकली नहीं। तो अजय लोकेन की कॉल डिटेल कैसे नहीं निकलेगी? हमारे पास पूरी उनकी रिकॉर्डिंग हैंगी, वॉइस हैंगी, सब कुछ हैगा, तो हमारी ऐसे अतपर से तो बात होती नहीं होगी भाई। लेकिन हमने ये कहा है उनसे कि आप एक चक्कर कॉल डिटेल फिर से चेक करवाइए, निकलेगी 3-3 मोबाइलों में और एक मोबाइल में भी नहीं है। अजय की वो अली के मोबाइल में हैगी, हमारे मोबाइल में हैगी, फरहान के मोबाइल में हैगी। हम तीनों से बात होती थी उनकी, तीनों जनों ने कराएगा। और इसी उसमें आके उन्होंने कहा कि हम अली के ऊपर भी NDPS लगा देंगे। तो अली ने खा लिया था जहर उस टाइम पे, और अली को भी उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके और हॉस्पिटल से सुबह 8 बजे हमें निकलवा दिया गया। वहाँ से कोई इलाज अली का वहाँ पर नहीं हो पाया, तो हमने दूसरी जगह अली का इलाज करवाया था।